सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा किंटोस जर्नी के सीजन 1 का एपिसोड 4। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शीजू दिखाया जाता है। शीजू जो उसमें था और वो बोलता है कि शायद वही वो वाली कंट्री है जिसमें हमें जाना है और ये उस कंट्री के लोग हैं। उस कंट्री को ट्रैवल करने में मज़ा आएगा। उसके बाद सीज़न की स्टार्टिंग होती है और उसके बाद ये दिखाया जाता है सीज़न की स्टार्टिंग का गाना आता है उसके बाद। और उसके बाद डोर दिखाते हैं जो कि खुलता है और वहाँ पे शीजू और कुछ लोग खड़े होते हैं। और उसके बाद वो पर्सन बोलता है कि ट्रैवलर का हमारी कंट्री में स्वागत है। जिस पे एक पर्सन बोलता है कि तुम्हें कुछ काम है क्या ट्रैवलर, जिस पे शीजू बोलता है कि नहीं, मैं ट्रैवल करने आया था बस तुम लोगों की सिटी। जिस पे वो लेडी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर ट्रैवल करना है तो हम तुम्हें मतलब एक वो करें, तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। मुझे काम करने से हम तुम्हें एक घर और खाने का सामान देंगे। जिस पे वो पूछता है किस टाइप का घर, जिस पे वो कहता है कि लोअर क्लास वाला घर। उसके बाद वो पर्सन बोलता है तुम्हें हमारी सारी चीज़ें मंजूर है और वो कुछ और भी बोलने वाला होता है। जिस पे वो कहता है कि मैं सारी चीज़ें एग्री करता हूँ, अभी क्या मैं कंट्री में जा सकता हूँ। जिस पे वो बोलता है कि हाँ चलो तुम अब जा सकते हो, बट तुम किसी को यहाँ पे मार नहीं सकते। उसके बाद हमें कंट्री का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्मल ये वापस घर ढूंढ रहा होता अपना। तो वहाँ पे वो एक जगह में जाता है कैफेटेरिया टाइप में। वहाँ पर वो खाना खाता है और उसके बाद वहाँ पर एक पर्सन बोलता है कि ये यहाँ पे स्पेशल ट्रैवलर्स के लिए होता है, तुम्हें खा के बताओ तुम्हें कैसा लगता है, एक बार टेस्ट करो और हमें बताओ। उसके बाद वो टेस्ट करता है उसे काफ़ी टाइम लगा के, और टेस्ट करके वो बहुत अच्छी स्माइल करता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिस पर वो कहता है कि हाँ हमें पता था तुम्हें पसंद आएगा। और वो बोलता है कि तुम्हें सिटी घूमनी है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तुम्हें सिटी घुमा देंगे। वो जिस पर वहाँ देखता है उसका तो वो कहता है वहाँ नहीं नीचे देखो, इसका नाम है चाय, आई मीन सॉरी टी है इसका नाम। चाय वाला टी नहीं, टी आई वाला टी। सो सो वो बोलता है कि इस ये तुम्हें सिटी घुमा देगा। उसके बाद वो उसे उसका रूम दिखाता है जहाँ पर वो बोलता है कि अब तुम यहाँ पे चुपचाप सो जाना। और वो रूम का गेट बंद कर रहा होता है तभी शीजू उसे कहता है गुड नाइट, जिस पर उसे इग्नोर मारता है और गेट खुला छोड़ के चला जाता है। जिस पर उसका डॉग कहता है कि बड़ा अकड़ू है ये तो। जिसके बाद वो कहता है कि चलो वो सब छोड़ो, अब तुम बताओ हमें सोना चाहिए या थोड़ी देर बैठ के बातें वगैरह ही कर लेते हैं। तभी वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो कहता है कि हाँ वो हमें बोल के गया था सो ही जाती है, सोना ही है। तो वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और उसके बाद डॉग सो जाता है, बट वो खड़े होकर सोच रहा होता है कि कितनी सुंदर सिटी है। उसके बाद सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जाते हैं किसी जगह में और जाके काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं एक जगह पे। उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ से तुम जाके पानी पी सकते हो। और वो लोग वहाँ जाके पानी पीने लग जाते हैं और पानी पीते ही टी बहुत तेज़ भागने लग जाता है। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे शीजू के डॉग को पकड़ लेते हैं और उसके गाल खींचने लग जाते हैं। जिसपे वाला डॉग कहता है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे गाल खींचना बंद करोगे। उसके बाद वहाँ के सारे पर्सन्स ट्रैवलर को हेलो बोलने लग जाते हैं, कोनिचिवा ट्रैवल। जिस पे वो भी सेम रिप्लाई करता है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे हो जाता है, वो वाला दिन बीत जाता है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे की सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी टी वहाँ पे आके कहता है कि गुड मॉर्निंग, जिस पे वो भी रिप्लाई में कहता है गुड मॉर्निंग टी। उसके बाद वो बोलता है कि आज हम लोग घूमते हैं थोड़ा सिटी विटी के बारे में जाने के। उसके बाद वो वहाँ पे फिशिंग कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने वापस जाके अरेंज कर रहा होता है। उसके बाद वो दोपहर को आके चेक करता है उनके रूम में कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तब वो देखता है कि शीजू अपने डॉग को नहला रहा होता है और उसके बाद वो गेट बंद करके चला जाता है, जिसकी आवाज़ से उसे पता चल जाता है कि वो उन्हें को देख के गया था। उसके बाद वो नेक्स्ट सीन में पुशअप्स मार रहा होता है और उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो खाना लेके आ रहे थे तब वहाँ पे कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि ट्रैवलर्स बहुत कम आते हैं। और उसी वक्त 揺れが出てきた。なんだ。 जिस पे वो बोलता है कि किसी पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टी ये क्या हुआ। उसके बाद वो बोलता है कि टी क्या हम लोग जाके मेन इंजन चेक कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे मेन मतलब जो ये इसकी मोटर वोटर होगी वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद हमें टी को भागता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है और
पहले तो वो सोचते हैं कि शायद कहीं पे कुछ दिक्कत हुई होगी। उसके बाद वो ध्यान देते कि पानी तो काफ़ी टाइम पुराना है और पानी बढ़ता जा रहा है, जिस पे वो देखते हैं। उसके बाद टी उसको एक कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उसे कुछ मैप्स वगैरह दिखाते हैं जिस पे पूरी शिप के डिज़ाइंस होते हैं। और वो साइड वाली जगह पे जाके कुछ पेपर्स को इधर उधर करता है और उसे एक ठीक ठाक पेपर मिल जाता है जिस पे वही वाला सेम डिज़ाइन बना होता है। उसके बाद वो टीको और उसको बुलाता है और पहले तो वो बैठ के मैच करता है कि सारी चीज़ें एकदम सेम है इस मैप में। उसके बाद जब वो चेक कर लेता है उसके बाद वो टीको कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ ऐसी जगह बता सकते हो जो तुम्हारी कंट्री में हो जहाँ पे नॉर्मल पीपल्स को जाना अलाउड ना हो, सिर्फ वो टावर वाले जा सकते हैं जिनसे आने से पहले हमें एंट्री मांगनी पड़ती है। तो वो कुछ जगह मार्क करवाता है जहाँ पे वो क्रॉस लगा देता है, शीज़ू क्रॉस लगा देता है। और उसके बाद शीज़ू का डॉग कहता है कि मुझे लगता है कि जो ये पानी निकालने वाला सिस्टम है ये जानबूझ कर करा गया है ताकि इन लोगों का जब मन करे तब ये लोग शिप को यहाँ से डुबा दे। मतलब कभी भी इन सब लोगों के मतलब लाइफ से रिस्क में है तो क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो रेनकोट पहनता है और अपने रेनकोट से साइड वाले से वो टी को भी ढक लेता है जिस पर टी कोई रिएक्ट नहीं करता। この音が気に入った。 वो टी से पूछता है कि टी तुम ठीक तो हो ना, जिस पे टी सर हिला के रिप्लाई दे देती है उसे। और वो फिर कहता है कि चलो बढ़िया अभी हमें चलना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें ठंड लग जाएगी। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते तभी धूप निकल जाती है और हमें ये वाली सीज़न 1 की एंट्री दिखाई जाती है। उसके बाद वो फिर से वो वाला मैप दिखाते हैं और वो दिखाते कि वो उसी ओल्ड मैन के पास जाके बोल रहे होते हैं जिसका पूरा गांव सुन मतलब पूरी सिटी सुनती है और बोलता है कि ये ऐसा ऐसा है। मतलब वो पूरी बात बताता है उनको कि क्या चल रहा है, जिस पे ओल्ड मैन उनके ऊपर हंसता है और कहता है कि नहीं ये तो आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर वो उनके कंट्रोल में है जो हमारे यहाँ के कैप्टन है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पे शीज़ू बहुत गुस्सा होता है और वो पर्सन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हाँ सब ठीक हो रहेगा। जिस पे शीज़ू कुछ नहीं बोलता और वो बहुत गुस्से में बाहर आता है और सोचता है कि मेरी बात पे कोई यकीन क्यों नहीं करता क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ। अगर मैं सिटी का पर्सन होता तभी टी उसका हाथ पकड़ कर उसको लेके जाता है एक जगह पे और मतलब उसे खींच खींच के लेके जाता है। उसके बाद बोलती है कि टी लड़की है। उसके बाद वो वहाँ पे एक शटर खोलती है छत का और वहाँ पे वो लेके जाती है। तुम वीडियो देखो ना यार। ここは綺麗だ。綺麗ですね。空を飛んでいるようだな。ありがとう。美しい景色だ。おかげでとても素敵な息抜きになった。 जिस पे वो बोलते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है, मैंने इतना ब्यूटीफुल सीन कभी देखा नहीं है। उस पे वो टी कहता है हाँ हाँ जब भी मैं अकेला होता हूँ और मैं उदास होता हूँ तब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ के काफ़ी सुकून मिलता है। जिसके बाद今日は部屋で待っていてほしい。 फिर वो वहाँ पे तैयार होता है और तैयार होकर वो लोग किसी जगह पे जाने लग जाते हैं लड़ने के भाव से क्योंकि स्वॉर्ड वॉर्ड ले रखी है। उसके बाद वो वहाँ उसी वाले टावर पे जाते हैं। तभी वहाँ पे शीज़ू का डॉग उसको खींच लेता है टी को और साइड में ले आता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे सीक्रेट्स वगैरह पता चल गए हैं और तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम
ऐसे ऐसे करके मतलब वो इसे भी पूरी बात बताता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारे शिप का क्या प्लान है और ऐसे बोलता है, जिसपे वो पूरी बात बताते कि हम लोग ऐसे गए थे, हमने वहाँ पे देख लिया, जिसपे वो उसको हमारे शीज़ू का रिप्लाई करता है कि हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, और तुम सोचते क्या हो, हमें क्या तुम हरा पाओगे, तुम अकेले हो और वैसे भी हमारा एक सोल्जर ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, और जो हमारा एक सोल्जर है वो तुम तीनों को ठिकाने लगा देगा। और तभी वहाँ नीचे का गेट खुलता है और देखो तभी शीजू उसकी साइड अपनी स्वॉर्ड लेके बढ़ता है और कहता है कि तुम इनके सोल्जर हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और तभी जिसपे शीजू कहता है कि एक्सेलेंट यार, बहुत अच्छा खेलेगा तुम तो। जिसपे वो कहता है कि तुम्हें मेरे से इतनी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो अपना मुखौटा सा उठाता है और वो कहता है कि कीनो तुम। जिसपे कीनो कह सर हिला के हाँ बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिटी घूमने आया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे वो रिप्लाई करता है कि मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया हूँ। तभी वो ऊपर से बोलता है कि चलो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम लोगों को पता चल गया कि मैं तुम्हें आपस में ही लड़वा रहा था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, तुम लोग हम सबको तो नहीं हरा सकते ना दोनों मिलके। जिस पे बस इतना ही बोलता है वो। हाँ, उसके बाद हमें कीनो दिखाया जाता है गन पकड़ा हुआ इस स्टाइल में। जिस पे वो कहते हैं कि कीनो इन लोगों को मारो मत, ट्राई करो कि ये लोग जिंदा ही रहे, बस इंजर्ड हो। जिस पे वो कीनो कहता है कि कौन से तुम्हारे भाई बहन है, रहने दो ना, हमें क्या परवाह इनकी, वैसे भी ये लोग जब पूरी सिटी को मारने के लिए 全てゴム弾です。キノさんはいつこの जिसपे वो बोलता है कि ना ध्यान से और संभल के। जिसपे हमें ये टी दिखाया जाता है जो कि एक नाइफ की तरफ देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है मन में, लेकिन हमें नहीं बताते वो क्या सोच रहा है, और वो नाइफ को उठा के अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ कोई नहीं है। 裏手か。回り込みましょう。उसके बाद वो वहाँ की मेन जो चेयर टाइप है जहाँ पे वो बैठे होते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है और वो वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं कि तुमने भले ही हमें हरा दिया, लेकिन तुम नहीं जानते ये सिटी के लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो लोग मेरे चेले हैं। और ये भी बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं मारोगे मैं जानता हूँ, लेकिन क्या हो अगर मैं खुद मर जाऊँ, कौन तुम्हारी बात पे बिलीव करेगा कि तुमने मुझे नहीं मारा। जिस पे वो कहते हैं कि हमें कोई परवाह भी नहीं पड़ती कि तुम मर जाओ। और उसके बाद で一緒に生きろ。何。今までありがとう T。 उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कीनो बाइक लेकर काफ़ी आगे जा चुका है सिटी से बाहर, और वो आगे जाके रुक जाता है। तभी वहाँ पे लोग नीचे उतर चुके होते हैं और मिट्टी छू रहे होते हैं कि हम लोग ज़मीन पे आ गए। तभी वो आके पूछता है कि शीजू यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस पे शीजू बोलता है कि हाँ वो मेन पर्सन बन गया है तुम्हारा, और जैसा तुम्हें पता है कि तुम लोग फ्री हो, तुम लोग आराम से आज़ाद हो के क्यों नहीं रहते हो। और इस शिप में कि वो सारी सारी कहानी बताता है कि इस शिप में ऐसे ऐसे होला और तुम्हें मारने का प्लान चल रहा था, और कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पे अपनी सिटी क्रिएट करोगे। जिस पे वो बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे घर जाना है। जिस पे शिव चिल्ला के बोलता है कि नहीं, वहाँ के गेट वैसे भी हमने सील कर दिए हैं और अब तुम लोगों को यहाँ पे सिटी बसानी चाहिए। तुम लोग चाहते क्यों नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पे सिटी बसाओ, तुम लोग उस बंद शिप में रहना क्यों चाहते हो। जिस पे वो पर्सन चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तो अपनी सिटी वहीं पे ही कंट्री वहीं पे बनाएंगे, सिटी सिटी कर रहा हूँ मैं। और
सब के सब लोग यही चिल्लाने लग जाते हैं कि हाँ हाँ हम लोग अपनी कंट्री वहीं बनाएंगे, जिस पे शिजू अपने मन में सोचता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, इनका मन है तो कर लो, लेकिन ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। और उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो टी को बोलते हैं, हमारा शिजू टी को बोलते हैं कि अब तुम भी जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे होगे और अब तुम लोग घर जाओ। और तभी टी धोखाधड़ी वाला काम करता है। और देखो यार तुम, 私は失敗した。君も国に戻るといいよ。どうした？早く戻らないと置いていかれてしまうよ。私に戻るところなんてない。神様待ってくれ。 जिसके बाद टी पीछे हो जाता है और वो कीनो एक और स्टेप आगे लेता है, लेकिन वो उसे मारने के स्टेप से नहीं लेता। तब भी वो चिल्लाता है शिजुकी से कुछ मत कहना। और फिर उस कीनो की बाइक कहती है कि कीनो, मतलब कीनो की बाइक चुप कैसा रह सकती है यार, कि कीनो तुम्हें पता है कि ये क्यों कर रहा था? मैं जान गया कि इसने क्यों इसका चाकू मार दिया। जिस पे कीनो कहता है कि बताओ फिर। जिस पे वो बताता है कि शायद से ये लौटता है और ये उस कंट्री का नहीं है। अगर ये उस कंट्री का होता तो ये अपने कंट्री के पीपल्स के साथ में ही जाता, और अगर ये उस कंट्री का ही है तो इसके रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर, मतलब कोई तो होगा ना। और अगर ये उसी कंट्री का है तो ये तुम्हारी साइड क्यों लेता उस पर्सन को मारने के लिए? जिस पे वो सोचता तो है कि हाँ ये बात सही तो बोल रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि उसने तुम्हें इसलिए किया क्योंकि वो अनाथ है और शायद इन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर रखा था। जिस पे वो सोचता है कि ठीक है तुम अनाथ हो। जिस पे वो सोचता है कि हाँ उसने लास्ट टाइम पे भी यह बोला था कि जब हम लोग वहाँ छत पे थे कि जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं यहीं पे ही रहता हूँ, मतलब ज़्यादातर टाइम। जिस पे वो सोचता है を拒んで関わろうとしないんだって。 जिसके बाद हमें टी नॉर्मली खड़ा हुआ दिखाया जाता है और शीजू उसके साइड धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। और शीजू से आके बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना टी, मुझे नहीं पता था, क्यों तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ, मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लेता हूँ हैं, और आज से तुम मेरे साथ रहोगी और तुम मेरी तरह एक ट्रैवलर हो। तो बोलता है वो, और टी फर्स्ट तो कोई रिप्लाई नहीं करता। और तब पीछे के गेट्स बंद हो जाते हैं, कंट्री के गेट बंद हो जाते हैं।ありがとう。 जिसके बाद टी बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे टी और खड़ा रहता है और शीजू बहुत स्लो मोशन में उसको गले लगा रहा होता है। और तापी बोलता है। उसके बाद वो उस शीजू को गले लगा लेता है 1 मिनट तक। उसके बाद वो शीजू को पकड़ के रखता है और वो बोलते हैं कि शीजू आज से हम दोनों साथ में ट्रैवल किया करेंगे और हर कंट्री में साथ में घूमेंगे। और बस वो इतना ही बोल रहा होता है, तभी वो अटकने लग जाता है। और उसके बाद देखो तुम,やだやだ、置いてかないで置いてかないで、やだ。心中するつもりだよあの子。やめろ。 और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो यार एक्चुअली में ये वाला एपिसोड कुछ था, मतलब
ये मतलब जो इसकी स्टोरी है उससे थोड़ा सा रिलेट करता है, थोड़ा सा मिलता है, मतलब कुछ काम आएगा ये स्टोरी में। नहीं तो पिछले एपिसोड्स बस खींचे हुए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।